बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम आईकॉम पार्ट 1 और चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 बिजनेस मैथमेटिक्स ये कंटेंट है और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है वो रह गया था, वो आप डिस्कस करते हैं। और उसके बाद कमीशन का टॉपिक है, फिर एक्सरसाइज 1.5 है और इसका सेक्शन 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके कोई 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है इसकी स्टेटमेंट आप देखें तो सपोज यू आर अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अ फैन कंपनी, यू बुक एन ऑर्डर ऑफ 20 फैंस, 850 रुपीज़ पर फैन एंड एग्री टू अलाउ 10% ट्रेड डिस्काउंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ इनवाइस। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास और इसका सोल्यूशन देखें कि आप एक फ़ैन कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और उसके बाद उसने कहा है कि 20 फैंस का आप ऑर्डर देते हो और 850 रुपीज़ जो है वो पर फैन उसकी प्राइस है और 10% पे डिस्काउंट है, तो वैल्यू ऑफ इनवाइस बताओ। अब देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि सॉल्यूशन में प्राइस ऑफ अ फ़ैन लिखा मैंने 850 रुपीज़। ये एक लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस क्या होती है? इट इज़ लिस्ट प्राइस ऑफ फ़ैन। जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाते हैं, फ्रिज लेनी हो, पंखा लेना हो या कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ लेनी हो, तो वो आपको एक फ़ाइल दिखाते हैं। फ़ाइल के ऊपर प्राइसेस लिखी होती हैं फ्रिज की, बाकी चीज़ों की। तो वो कहते हैं कि ये कंपनी रेट ये है और इस पर हम आपको 10% या 20% डिस्काउंट भी दे देंगे। तो कंपनी रेट बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा ही लिखा होता है ताकि वो जो है वो जो रिटेलर होता है वो आके कस्टमर को जो है वो डिस्काउंट दे सके। तो ये बेसिकली 850 रुपीज़ जो है इट इज़ लिस्ट प्राइस ऑफ फ़ैन है और नंबर ऑफ फ़ैन सोल्ड कितने हुए? 20 हुए। अमाउंट ऑफ बिल एट लिस्ट प्राइस, अमाउंट ऑफ बिल जो है लिस्ट प्राइस पर वो 850 मल्टीप्लाई बाय 20 करें तो 17,000 रुपये बनेंगे। अब 17,000 रुपये लिस्ट प्राइस पर बिल बना है, ओके, लिस्ट प्राइस के मुताबिक। अब इसके ऊपर लेस ट्रेड डिस्काउंट है जो कि 10% है। तो मैंने निकाला 10% ऑफ 17,000, तो ये बेटा आके 10/100 मल्टीप्लाई बाय 17,000 करेंगे। इसको सॉल्व करो तो 1700 डिस्काउंट आ रहा है। अब आगे देखें तो वैल्यू ऑफ द इनवाइस क्या होगी अब कि 17,000 में से 1700 माइनस कर दो तो 15,300 जो है ये वैल्यू ऑफ द इनवाइस बनेगी। ओके, ये वो पे करेगा डिस्काउंट होने के बाद। ओके, उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। अब चलते हैं जी, कमीशन क्या होता है। कमीशन जो है वो हमारे रोज़मर्रा लाइफ में इस्तेमाल होने वाला एक वर्ड है और कमीशन एजेंट भी होता है। कमीशन एजेंट को डीलर भी बोलते हैं। तो कमीशन बेसिकली कमीशन इज़ रिम्यूनरेशन ऑन अ डील, यानी कि किसी भी डील पर जो मुआवजा होता है, सिला या जज़ा है, मुआवजा इसको बोल लें आप, तो वो किसी भी डील पर ये मुआवजा होता है। इट इज़ यूजली सर्टन परसेंटेज ऑफ द अमाउंट ऑफ डील। तो ये उस अमाउंट ऑफ डील पर एक सर्टन परसेंटेज होती है। कमीशन की जो अमाउंट है ये 2% भी हो सकती है, 3% भी हो सकती है, 5% भी हो सकती है। तो ये जो रेट ऑफ कमीशन है ये डिफरेंट होता है। आगे है कमीशन रेट इज़ रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ कमीशन एंड अमाउंट ऑफ डील। बेसिकली जो कमीशन रेट है ये अमाउंट ऑफ कमीशन और अमाउंट ऑफ डील के दरमियान एक रेशो है जिसको हम कमीशन रेट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा कि कमीशन इज़ रिम्यूनरेशन एंड चार्ज ऑन द वैल्यू ऑफ द डील, यानी कि वन सेटअप मोमेंट, यानी कि जब डील होती है तो सिर्फ ये एक दफ़ा ही चार्ज होता है कमीशन, ये बार बार चार्ज नहीं होता। वेयर एज वेज इज़ ऑलवेज फिक्स्ड फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली डेली, वीकली और मंथली। जबकि जो वेज है यानी कि जो मजदूरी होती है ये हमेशा फ़िक्स होती है, चाहे वो टाइम रोज़ाना यानी कि डेली बेसिस पे हो मजदूरी, वीकली हो या मंथली हो। तो जो वेजेस हैं, मजदूरी जो होती है वो बेटा फ़िक्स होती है। कमीशन जो है वो सिर्फ उस डील के स्टार्ट में ही एक दफ़ा वो कमीशन एजेंट रिसीव करता है
ओके, और वो परसेंटेज फिक्स होती है। अब आप देखें जी, एक्सरसाइज 1.5 का सेक्शन 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास क्या प्रॉपर्टी डीलर सेल्स अ प्रॉपर्टी ओवर 19 लाख, 10,000, 10,000 लाख, 10 लाख, 19 लाख एट 1/4% कमीशन, हाउ मच डज ही रिसीव। ये क्वेश्चन है कि एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो एक प्रॉपर्टी सेल करता है 19 लाख रुपए की, और उस पर जो कमीशन रेट है वो 1/4% है। तो हाउ मच डज ही रिसीव। तो अब इसका सोल्यूशन देखें तो अमाउंट ऑफ डील जो है वो 19 लाख रुपए है, रेट ऑफ कमीशन जो है वो 1/4% है। इसकी मिक्स फ्रैक्शन को मैंने तोड़ा तो 4 1 4, 4 + 1 करें 5/4%। अब अमाउंट ऑफ कमीशन सिंपल आपने कैसे फाइंड करनी है कि जो परसेंटेज दी हुई है रेट ऑफ कमीशन 1/4% ऑफ कर दें आप 19 लाख। परसेंटेज को ख़त्म किया तो हम डिवाइड बाय 100 करते हैं, या परसेंटेज की जगह पे हम 1/100 लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 19 लाख किया। इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से तो 23,750 रुपये, यानी कि 23,750 रुपीज़ जो हैं ये उस प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन मिलेगा। अमाउंट ऑफ कमीशन जो है वो 23,750 रुपीज़ उसको मिलेंगे। ठीक है जी, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। और सेकंड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो है कि आ सेल्समैन सेल्स 100 सेट्स ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी एट 980 रुपीज़ पर सेट एट 19 1/2% कमीशन पर सेट, व्हाट वुड बी हिज कमीशन। एक सेल्समैन है किसी जो है वो स्टोर पे, तो वो 100 सेट्स ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेल करता है 980 रुपीज़ पर सेट पर। एक सेट की जो प्राइस है वो 980 रुपीज़ है, और 100 सेट्स को सेल करता है, और 19 1/2% कमीशन जो है वो एक सेट पर उसको कमीशन मिलता है। तो उसको कितना कमीशन मिलेगा, अमाउंट ऑफ कमीशन उसको कितनी मिलेगी, ये हमने फाइंड करना है। ओके, अब मैंने लिखा नंबर ऑफ सेट सोल्ड कितने हैं, 100 है। प्राइस ऑफ अ सेट क्या है, 980 रुपीज़। प्राइस ऑफ 100 सेट्स कितने आएंगे, 100 को मल्टीप्लाई कर दें 980 से, तो 98,000 के टोटल जो है ना 100 सेट्स वो सेल हुए हैं। अब इस पर कमीशन जो है वो 19 1/2% है, तो रेट ऑफ कमीशन 19 1/2% लिखा, और इसको अब हमने सॉल्व किया अमाउंट ऑफ कमीशन इसी तरह से जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया है। तो 19 1/2% ऑफ 98,000 किया, तो परसेंट मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ा तो 19 × 2 38, 38 + 1 करें तो 39/2। परसेंट ख़त्म किया तो परसेंट की जगह पे हम 1/100 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई बाय 98,000 किया। इसको सिंप्लीफाई करो तो 19,110 रुपीज़ आ गए, यानी कि 19,110 रुपये जो है उस सेल्समैन को कमीशन की अमाउंट मिलेगी। ओके बेटा, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो एन एजेंट अर्न 27,000 रुपीज़ इन कमीशन एट द रेट ऑफ 1/2% फॉर सेलिंग अ रनिंग डिपार्टमेंटल स्टोर, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द स्टोर। यानी कि यहाँ पर कमीशन की अमाउंट दे दी है, रेट ऑफ कमीशन दे दिया है, और उस डिपार्टमेंटल स्टोर की सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। ओके, टोटल प्राइस। अमाउंट ऑफ कमीशन लिखा 27,000 रुपीज़, रेट ऑफ कमीशन लिखा जो उसने दिया हुआ है 1/2%। अब हमें ये फार्मूला हम अप्लाई करते आ रहे हैं, अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ डील होती है। तो यहाँ पे जो सिंपल रेट लिखा हुआ है इसका मतलब है रेट ऑफ कमीशन। अच्छा, अब अमाउंट ऑफ कमीशन लिखा 27,000, फिर रेट लिखा 1/2%, और अमाउंट ऑफ डील जो है बेसिकली ये हमने सेलिंग प्राइस फाइंड कर दी। इसको बेटा सॉल्व करें, मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ा, 4 2 = 8 + 1 9/2, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज की जगह पे हमने लिखा 1/100, 9/200 बना, 9/200 को लेफ्ट साइड पे लेके आओ, 200/9, इसको सिंप्लीफाई करो, 200 को 27,000 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 9 किया, तो ये आ गया 6 लाख। तो ये सेलिंग प्राइस इस क्वेश्चन की आई जो कि 6 लाख। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी मुझसे पूछें, बाकी उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा।
और अल्लाह मेरी ये कोशिश कबूल करे। अपना ख्याल रखें और दुआ में भी याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।